नमस्कार, आप देखें जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है। सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे, वहीं प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रही। वहीं बैठक के बाद राजीव शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लोकसभा और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं सीएम सुक्खू ने इस दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं मीटिंगों का दौर आगे भी जारी रहेगा। इसमें हम सब अपने वरिष्ठ नेताओं की राय ले रहे हैं और राय लेने के बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, क्या सारी आपको लग रहा है कि जो भी राजनीतिक परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, सबको लेकर रणनीति बनेंगे। सर, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो नहीं लड़ना चाहती है। कंगना रावत के सामने आपसे कहा है उन्होंने? हाँ, बोलो। ठीक है, हम बात करेंगे। सर, कि थोड़ा सोच लेते हैं, फिर मोस्ट प्रॉब्ली 5-6 दिन के अंदर हम उन टिकट्स को फाइनलाइज करके हाईकमांड तक पहुंचाएंगे और उस पर मोहर लगाएंगे। आपका नाम भी जा रहा है मंडी से? देखिए, अभी सोचने की बात है। मैंने आपको कहा 2-3 दिन की बात है। अब टिकट मिलती है तो फिर है? टिकट मिलती है वहाँ से, वो तो मिल ही गई है उनको। आपकी बात करें। अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं। मिलती है तो फिर देखा जाएगा। अभी हाईकमांड क्या फैसला करता है, हाईकमांड पर छोड़े हमने ये बात कि आप डिसाइड करो कौन कैंडिडेट होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। सरकार और संगठन में तालमेल की जो कमेटी है, 6 मेंबर कमेटी है। इसमें 3 लोग सरकार से हैं और 3 लोग संगठन से हैं। तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी, और दूसरी तरफ से प्रतिभा सिंह जी हैं, कौल सिंह जी और ठाकुर रामलाल जी लीडर्स हैं। तो ये तो सरकार और संगठन के जो इश्यूज हैं उस पर मीटिंग है। 6 जो विधायक गए बीजेपी ज्वाइन, तो उसके बाद हिमाचल कांग्रेस किस तरह से देखते हैं? चुनौती है, लोकसभा भी है, विधानसभा की 6 सीटों पर बात कर रहे हैं। ये देखिए, अब जो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और जिस ढंग से जिस सिनेरियो को देखा जा रहा है, कांग्रेस तो सेटल्ड है। असली विद्रोह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल कांग्रेस में बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष विधायक संजय अवस्थी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर को भी इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। एमएलए संजय अवस्थी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, जिसको लेकर कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस हाईकमान पर इस सीट से किसी और को लड़ाने की बात कही है। वहीं कंगना रनौत के मंडी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कंगना को बीजेपी ने मंडी से उतारा है, हम उनका सामना करेंगे। हम अपने उम्मीदवार को पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतारेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कहा, जिनकी विचारधारा उनसे मिलती है वे लोग जा रहे हैं, हम इस पर मंथन करेंगे। इसमें हमारे प्रभारी सीएम साहब, उप मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह जी एंड मुकेश अग्निहोत्री जी विल बी देयर. Thakur Ramlal ji will also be there, and we will talk about the what to do in future, who has to be given tickets. That I think that we will convene. मैम, एक बड़ी चुनौती ये है कि जो बाई इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के रेबल एमएलए, उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? देखिए, अभी तो हमने तलाश करनी है, देखना है कि कौन सीट निकाल सकता है, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और उन मंडी लोग
लोकसभा seat would also be discussed. Mandi Lok Sabha seat would also be discussed, ma'am. There are 100 people asking the same thing. लड़ रही है क्या मंडी से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हाई कमांड को अपनी बात बोल दी है। हाई कमांड क्या फैसला करती है वो उस पर अब निर्भर करता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। इसी बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और इसके तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। विचार रखे, अपनी बातें रखी है और निश्चित रूप में शीघ्र हमारी इसके उपरांत, जैसे मैंने पहले कहा, आज ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, आने वाले कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 4 जिला प्रधान आते हैं। शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है सिरमौर, सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है। और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूं आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी। हमीरपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय में पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मनीष गर्ग ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। DC साहब के साथ और SP साहब और सारे SDMs और इलेक्शन तहसीलदार और उनके साथ एक तो बैठक की थी मॉर्निंग में, और उसके पहले सुजानपुर में जो काउंटिंग और स्ट्रांग रूम के अरेंजमेंट्स देखे गए, और आज हमीरपुर में काउंटिंग और स्ट्रांग रूम्स के अरेंजमेंट देखे गए हैं। इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है या जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए, और जो रूम्स वगैरह जो सिलेक्ट किए हैं, जो लोकेशन वगैरह सिलेक्ट किए हैं, उसको देखा गया। और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो दुरुस्त और रखे जाएंगे, और साथ ही जो काउंटिंग हॉल्स की और स्ट्रांग रूम्स की एक्सेस आपस में ठीक हो और कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, इसके विशेष ध्यान रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा करते ही डैमेज कंट्रोल के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी को लेकर जयराम पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को मनाने उनके घर रघुनाथपुर पहुंचे। जयराम ठाकुर ने कहा कि टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के हॉर्स ट्रेडिंग के बयान का पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बागी हुए नेताओं को कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने पार्टी से किनारा करके बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनावों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पूर्व सांसद महेश्वर है। देखिए, ये अलग तरह की परिस्थिति अब की बार हिमाचल प्रदेश में है। जहां लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव तो घोषित हैं, लेकिन संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है, जो 3 निर्दलीय विधायकों ने अभी त्यागपत्र दे के रखे हैं, हो सकता है कि वो उपचुनाव भी साथ में हो। तो कुल मिलाकर के 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव और 9 विधानसभा के उपचुनाव की यहां पर प्रक्रिया होगी। और ये मैं कह सकता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में इन 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चले जाएगी जब चुनाव का परिणाम निकलेगा। यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
अभी देखिए, पहले हमारी पार्टी बहुत कड़ा अनुशासन था और उस अनुशासन में संगठन के लोग चुनाव नहीं लड़ते थे जब तक उनके पास पद है। अब इसमें छूट दे दी गई। संभवतः पार्टी के पदाधिकारी भी अपना काम संगठन का ना करके टिकट की दावेदारी करते हैं। कहने का मतलब है कि अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि मेरे जैसे छोटे लोग तो गुम ही हो गए समुद्र की में। तो कल फिर यहाँ कृपा करके जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने मंडी मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और शहर में रोष रैली निकाली। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वे कभी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने अभिनय के क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा तो कांग्रेसियों में बौखलाहट पैदा हो गई। वहीं उन्होंने बागी हो रहे नेताओं पर बोलते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कुछ लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं के समय हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हत्याकांड हुआ था। छोटी सी स्कूल जाने वाली बेटी, उसके साथ बलात्कार और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या होती है। कुछ नहीं कर पाए थे, सरकार कांग्रेस की थी। नैना सानी का कांड, तंदूर में जला करके टुकड़े टुकड़े करके उसके पति ने उसको कर दिया। कांग्रेस पार्टी का यूथ का प्रेसिडेंट होता था वो, दिल्ली का। ये कांग्रेस के नेता इस प्रकार से महिला के बारे में अपनी जो बातें कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इस भावना को ही नहीं समझ पाए हैं और मंडी के खिलाफ जिस प्रकार से इन्होंने जो टिप्पणी की है उसका विरोध मंडी में तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे देश भर में झेलना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था के चरमराने के आरोप भी लगा दिए। वहीं उन्होंने कहा कि किसी समय में कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी और 450 तक लोकसभा की सीटें होती थी, लेकिन अब 40 पर ही पार्टी सिमट गई है और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से तो पार्टी बिल्कुल ही साफ हो गई है, लेकिन इससे हिमाचल कांग्रेस ने सीख नहीं ली। आज स्वागत कर अंदर कुमार राज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा की चर्चा भी आपके माध्यम से हिमाचल वासियों के सामने करना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, वो पार्टी जिसकी 400 450 तक लोकसभा की सीटें हुआ करती थी, वो 400 से 40 पर सिमट गई। वो सिमटती सिमटती उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, सब तरफ से साफ हो गई, परंतु उससे कोई सीख नहीं ली। और श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ सहमत होते हुए गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा विकास और राष्ट्रोत्थान, इन विषयों के साथ जुड़ते हुए देश में लगातार बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है और बीजेपी ने पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोग शिक्षित हैं और लोग समझदार हैं, लोग बीजेपी की राजनीति के शिकार नहीं होने वाले। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में ना कोई विचार है और ना ही कोई विचारधारा है। बीजेपी का नेतृत्व अहंकार में डूबा है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों खूब चर्चाओं में है। हर पल बदलते हालात, राजनीति की उठक पटक
और दिशा को तय नहीं कर पा रहे। लोकसभा चुनावों के साथ 6 सीटों पर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने इन 6 उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और धर्मशाला से 2022 चुनाव में प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने सुधीर शर्मा को टिकट मिलने के बाद पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस कड़ी में राकेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की और अगला कदम क्या होगा इसको लेकर निर्णय लिया। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की शुरुआत की गई, लेकिन इस योजना के फॉर्म भरवाने को विपक्षी दल बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। तो वहीं विभिन्न जन संगठनों ने इसे बीजेपी का महिला विरोधी रवैया बताया और बीजेपी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, आज हम सभी जन संगठन जो है महिलाओं के, मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के, किसानों के जो है पूरे प्रदेश में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हम लोग इसके माध्यम से एक ज्ञापन भेज रहे। आप लोग जानते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है महिलाओं के लिए एक सुख सम्मान निधि योजना यहाँ पर जो है लाई है हिमाचल प्रदेश में, बहुत बड़ी बात है और ये स्वागत योग्य है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ आर्थिक रूप पर जो है सरकार दे रही है। तो इस योजना की जो घोषणा है, आप लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ही हो गई थी और ये योजना जो है लाहौल स्पीति में पहले ही शुरू हो गई थी, तो इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों का मानना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रतिपक्ष जो जयराम जी है, उन्होंने जो राजनीति इसमें की है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी कि किस तरीके से उन्होंने ये जो फार्म भरवाने हैं महिलाओं के वो इस दौरान बंद करवाए हैं। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं देखना चाहती है। शिमला के बचत भवन में नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। उप महापौर उमा कौशल की अध्यक्षता में बैठक की गई। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता की वजह से बैठक में कुछ ही मुद्दों पर चर्चा हो पाई है। वहीं पानी के बिल के अलावा FRA और FCA के मामलों को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को अगली बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया, इससे इसका निपटारा हो सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। आचार संहिता के चलते कोई विशेष मुद्दे तो आज नहीं थे। एक आधा पानी को लेके क्वेश्चन था और जिसपे सबको नाराजगी थी कि जो हर महीने बिल नहीं आ रहे हैं, 2 महीने से पानी के बिल नहीं आए हैं और 3 महीने के बाद इकट्ठा बिल देने की जो सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर सबकी नाराजगी है कि बिल जो है वो हर महीने आना चाहिए, चाहे वो 3 महीने के बाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता पे कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको लेके विशेष चर्चा हुई है और कुछ जो हमारे FCA के केसेस हैं फॉरेस्ट के, उनको भी हमने कह दिया है कि अगली बार DFO जो हैं वो हमारे हाउस में आए और वो आके इनके रेक्टिफाई करें कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी में भी बगावत जारी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को शरण देने के बाद बीजेपी के बहुत से नेता इस्तीफा देकर जहां पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए एक और परेशानी पैदा होती हुई नजर आ रही है। ये परेशानी वो नेता पैदा करने वाले हैं जिन्हें पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए थे। मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे सभी नेताओं ने पंडोह में अपनी एक बैठक का आयोजन किया और लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की है। पाउंटा साहिब में होला मोहल्ला का आगाज हो गया। मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पर विक्की चौहान के गानों ने खूब जादू बिखेरा, जिस वजह से दर्शकों ने पहाड़ी तरानों पर खूब नाटी डाली। वहीं खचाखच भरे पंडाल में जब सांस्कृतिक संध्या के अंत में विक्की चौहान ने अपनी प्रस्तुति देनी शुरू की तो युवक युवतियों से भरा पंडाल झूम उठा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनताड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।